हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। 1 जनवरी 2021 को सेंट्रल टैक्स में बहुत बड़ा चेंज आया, जिसकी वजह से आपके लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करने के प्रोसेस में चेंज आ गया। जी हाँ, जीएसटीआर 1 और 3B फाइलिंग करना अब आपके लिए और भी मैंडेटरी हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या हुआ इतना बड़ा चेंज। आप पढ़ पाएंगे पॉइंट नंबर 2, जिसमें बोलता है इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 in Rule 59, after sub rule 5, the following sub rule shall be inserted. Rule 59 जो कि अपनी रिटर्न फाइलिंग पे होता है, उसमें रूल इंसर्ट हुआ है सब रूल 6। आप देख पाएंगे वो सब रूल, notwithstanding anything contained in this rule, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services of worth under section 37. 37 सेक्शन होता है जीएसटीआर 1 फाइलिंग का। In Form GSTR 1 if he has not furnished the return in Form GSTR 3B for preceding 2 months। अगर किसी एसएससी ने पिछले 2 महीने की GSTR 3B नहीं फाइल की है तो वो GSTR Form 1B फाइल नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले होता क्या था कि आप कोई एसएससीज करते थे कि जीएसटीआर 1 फाइल करते थे, जिसमें हमको सेल्स का रिकॉर्ड देना होता था, वो फाइल करते रहते थे, क्योंकि जो उनके वेंडर्स होते थे जिनको वो सेल करते थे, वो कहते थे हमें तो इनपुट लेना है, आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो ही हम देख पाएंगे अपनी बुक्स में और हम उसे क्रेडिट ले पाएंगे। तो इसलिए वो जीएसटीआर 1 तो फाइल कर देते थे, लेकिन क्योंकि जीएसटीआर 3B में जाके आपको लायबिलिटी पे ऑफ करनी होती है जीएसटी की, तो आप 3B फाइल नहीं करते थे, आप रोक लेते थे 3B को। लेकिन अगर आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो आपको पिछले 2 महीने की जीएसटीआर 3B पहले फाइल करनी होगी। आपने पिछले 2 महीने की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की तो आप जीएसटीआर 1 तक फाइल नहीं कर पाओगे। अब आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि जीएसटीआर 1 फाइल करो, क्योंकि हमें इनपुट लेना है, और तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे। तो आपके लिए आप देख सकते हैं मैंडेटरी ही हो जाएगा 3B को फाइल करना। नेक्स्ट बी से पढ़ते हैं क्या पॉइंट बोलता है ये। रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न भरते हो तो क्या होगा। रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 shall not be allowed to furnish the details of quarterly supplies of goods or services both under section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR 3B for the preceding taxpayer। अगर आप GSTR 3B जो है वो क्वार्टरली भरोगे तो आप तब तक GSTR 1 फाइल नहीं कर पाओगे किसी मंथ की, अगर आपने पिछले क्वार्टर की 3B ना भरी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी मार्च की जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हो तो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने जीएसटीआर 3B दिसंबर की नहीं भरी होगी। तो अगर आपने क्वार्टर की जीएसटीआर 3B नहीं भरी तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो। और अगर आप मंथली फाइलर हो तो आपने पिछले 2 महीने की अगर जीएसटीआर 3B नहीं भरी है तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। तो आप देख पाएंगे अब आपके लिए ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है, आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा जीएसटीआर 3B को स्किप करने का, टैक्स लायबिलिटी को छुपाने का, बचाने का। आपको 3B फाइल करके अगर टैक्स बनता है तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा। एक और पॉइंट इसमें चेंज हुआ है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो ऐड हुआ है और बोलता है a registered person who is restricted from using the amount available in an electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of 99%। होता क्या है कि नया पॉइंट आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा जो मैंने आपके पहले शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और आपकी जो टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 99% ही अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अलाउड है पे करना, उसके अलावा आपको कैश में पे करना पड़ेगा। अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप आई बटन में जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप 99% तक यूज करना चाहते हैं और अगर आप रिस्ट्रिक्टेड टैक्स पेयर हैं तो क्या होगा, तो आपको तभी अलाउ होगा अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स फर्निश करना जीएसटीआर 1 में जब आपने जीएसटीआर 3B भरी हुई हो। अगर आपने नहीं भरी तो आप ये भी नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको ये यूज करना है 99% क्रेडिट लेजर तो भी आपको जीएसटीआर 3B पहले फाइल करनी पड़ेगी प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे मंथली हो, जो भी होगा प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की, तभी आप 86B रूल के अंडर टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर पाएंगे 99% फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये अगेन आपके लिए बहुत ही बड़ा चेंज आ गया कि अगर आप इसमें रूल 86
बी में फॉल करते हैं तो भी अगर आपको GSTR 3B फाइल करोगे तो ही आप GSTR 1 भर पाओगे। अब GSTR 1 फाइल करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके कस्टमर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमारे इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए हैं, हमें इनपुट नहीं दिख रहा है, हम इनपुट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको GSTR 1 तो फाइल करनी ही पड़ेगी। अब वो इन्होंने रूल बना दिया कि 3B तो फाइल करो तभी GSTR 1 फाइल कर पाओगे। जो लोग स्मार्ट बनते थे और 3B नहीं फाइल करते थे, GSTR 1 अपलोड करते रहते थे और पास ऑन करते रहते थे क्रेडिट को कस्टमर्स को और अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करते थे, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप टाइमली अपनी 3B भरें, कोशिश कीजिए टाइमली भर पाए। नहीं भर पाते हैं तो जितनी जल्दी आप भर सकते हैं, हो सकता है आपको चैलेंजेस आते हुए काउंटिंग में, रिकॉर्डिंग में, तो आप जितनी जल्दी भर सकते हैं प्लीज आप जल्दी से भरिए 3B, ताकि आपको एक तो अपने पेनल्टी, लेट फी इन सबसे बचेंगे, दूसरा आपको GSTR 1 फाइलिंग में कभी भी रोका नहीं जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था जो सबके लिए चेंज कर देगा GSTR 1 फाइलिंग के प्रोसेस को। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इंपॉर्टेंट अपडेट भी लेते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।